नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो टीसीएस के द्वारा पिछले 5 सालों में जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, हम लोग इस क्लास के वीडियो में डिटेल्स के साथ पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि फिर से इन्हीं प्रश्नों को घुमा करके आपसे पूछा जा सकता है और यहाँ से प्रश्न जरूर आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, लोकतंत्र से किसकी अनुपस्थिति इसके संचालन को असंभव बनाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक दल जो है संचालन को असंभव बनाती है। ठीक है, आप याद रखिएगा। बात करें इनसे संबंधित अधिक जानकारी की, तो लोकतंत्र सरकार की एक प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें सत्ता उन नागरिकों में निहित होती है जो प्रत्यक्ष मतदान या निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से इस शक्ति का प्रयोग करते हैं। बात करें दूसरे पॉइंट का, तो लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए व्यक्तियों में निहित होती है। ये आप याद रखेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 2 नंबर प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? यानी 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था निम्नलिखित में से किन से संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। बात करें 3 नंबर प्रश्न का, तो भारत में सती प्रथा किसने समाप्त की थी? जी हाँ, भारत में सती प्रथा की समाप्ति निम्नलिखित में से किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया था। और कब? तो 1829 में। ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में वर्ष भी पूछे जाते हैं। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु डैश वर्ष होनी चाहिए। प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ेंगे, विधान परिषद की बात की जा रही है, विधानसभा की नहीं। ठीक है, तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और विधान परिषद को राज्य का उच्च सदन भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। 5 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? जी हाँ, दिए गए ऑप्शन में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो ज्वार जो है ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। बात करें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी का, तो ये तीनों जो है सो गैर नवीकरणीय स्रोत है, ये आप याद रखेंगे। देख लेते ही दूसरे प्रश्न को, तो गलत युग्म की पहचान कीजिए। जी हाँ, निम्न में से आपको गलत युग्म का पहचान करना है। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ कि प्रश्न कह क्या रहा है। इसमें यह बताया गया है कि कौन सा नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है, ये आपको मिलान करना है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल सही जवाब है। उत्तराखंड में जो है ये पेरियार राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, बल्कि केरल राज्य में है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो मेलघाट राष्ट्रीय उद्यान कौन सा राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। बांदीपुर की अगर बात करें तो कर्नाटक में। मानस की अगर बात करें तो असम में। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको वैसे प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं जिसे एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। जब आपका एग्जाम शुरू होंगे तो पेपर का एनालिसिस भी आपको यहाँ कराए जाएंगे। 7 नंबर प्रश्न है, नीली क्रांति डैश से संबंधित है? नीली क्रांति का जो संबंध है निम्नलिखित में से कौन से पालन से है? तो मत्स्य पालन से संबंधित है नीली क्रांति, ये आप याद रखेंगे। देख लेते हैं 8 नंबर प्रश्न को, तो रिहंद बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बात करें रिहंद बांध का, यह भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है रिहंद बांध। बात करें अधिक जानकारी की, तो बात करें टिहरी बांध का, तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध की अगर बात करें तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। सरदार सरोवर बांध की अगर बात करें तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। इंदिरा सागर बांध जो है ये मध्य प्रदेश में है।
कोयना बांध की अगर बात करें तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये आप याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, नहीं तो आपको डेली की क्लास का वीडियो का जो पीडीएफ होता है वो आपको फ्री में दिए जाते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? जी हाँ, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा भारतीय राज्य है जहां सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है आज का, दिलवारा का आदिनाथ मंदिर किसने बनवाया था? दिलवारा का आदिनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किसने बनवाया था? तो विमल शाह ने दिलवारा का आदिनाथ मंदिर बनवाया था। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो 11 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? किसके बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो इन दोनों के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था निम्नलिखित में से? तो तराइन का युद्ध लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। 12 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन गलत है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप याद रखेंगे। सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। भारतीय संविधान अपरिवर्तनीय है, यह जो है सो गलत है भारतीय संविधान के बारे में लिखा हुआ। बात करें ऑप्शन ए का तो भारतीय संविधान लिखा गया है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी की अगर बात करें तो भारतीय संविधान आपातकाल का प्रावधान करता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी की अगर बात करें तो भारत का संविधान केंद्र और राज्य के शक्तियों को विभाजित करता है। मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। 13 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध वुलर झील और डल झील डैश में अवस्थित है? तो बात करें प्रसिद्ध वुलर झील और डल झील का, ये कौन से राज्य में स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर में स्थित है वुलर झील और डल झील। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर प्रश्न है, लद्दाख डैश के बीच स्थित है? लद्दाख जो है निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी और जांस्कर पर्वत के बीच स्थित है लद्दाख। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 15 नंबर में, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो एंजिल जलप्रपात जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बताते चलूं, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें ऑप्शन ए का तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाते हैं। 11 जुलाई की अगर बात करें तो जनसंख्या दिवस, और सितंबर की अगर बात करें तो हिंदी दिवस मनाए जाते हैं। चलिए देखते हैं 17 नंबर प्रश्न है, रक्त का कौन सा घटक थक्का जमने में मदद करता है? तो बिम्बाणु जो है ये रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। और बिम्बाणु की अगर बात करें तो थ्रोम्बोसाइट्स के रूप में भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं 18 नंबर प्रश्न को। तो आज का 18 नंबर प्रश्न है, मोइन उद दौला गोल्ड कप टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो संबंध है दोस्तों क्रिकेट से। ठीक है, आप याद रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न है, 4 फरवरी 1928 को बारडोली सत्याग्रह का शुभारंभ किसने किया था? 4 फरवरी 1928 को जो बारडोली सत्याग्रह का शुभारंभ किया गया था निम्नलिखित में से किसके द्वारा? तो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ठीक है, आप याद रखेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। देख लेते हैं आज का 20 नंबर प्रश्न को। तो डोलोमाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो बात करें डोलोमाइट का, यह जो है मैग्नीशियम का अयस्क है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का 21 नंबर प्रश्न को। तो निम्नलिखित में से जीवाणुओं के कारण होने वाले रोगों के समूह का चयन करें। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि निम्न में से कौन कौन सी बीमारी है जो जीवाणुओं के कारण होते हैं, ये आपको पहचान करना है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है। क्षय रोग, निमोनिया और टाइफाइड जो है जीवाणुओं के कारण होने वाले रोग है। चलिए देखते हैं 22 नंबर प्रश्न को। तो कंप्यूटरों में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? तो मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आपको पहले से जरूर याद होगा।
नहीं याद है तो याद रखेंगे, सिलिकॉन का बना होता है आईसी चिप। ठीक है, बात करें इनसे संबंधित अधिक जानकारी की, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इसका हिंदी नाम की अगर बात करें तो संगणक है। बात करें दूसरे पॉइंट का, तो कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन है, तो सिद्धार्थ है। और सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है, तो इंटरनेट है। और कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। इन सभी बातों को आप याद रखेंगे, एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। बात करें 23 नंबर प्रश्न का, तो उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। तो एग्जाम में इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस्ताद अमजद अली खान का जो संबंध है कौन सा वाद्य यंत्र से है, तो सरोद से है। 24 नंबर प्रश्न है, 1907 में सूरत के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। 1907 में जो सूरत में जो अधिवेशन हुए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किए थे, तो रास बिहारी घोष ने, है ना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें आज का 25 नंबर प्रश्न का, तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। जी हाँ, संपूर्ण क्रांति का नारा निम्नलिखित में से किसने दिए थे, तो ऑप्शन नंबर ए यानी जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। डेली की क्लास का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, डेली की क्लास का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।